फाइनली जिस वीडियो का आप सभी का इंतजार था बेसब्री से फाइनली आ चुका है। मैथमेटिक्स का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 100% है ना। जैसा कि आपको हमने हिंदी करवाया, संस्कृत करवाया, साइंस करवाया है ना, सोशल साइंस हमने आपको करवाया, सभी के सभी स्टूडेंट का जो है सारा का सारा क्वेश्चन आपको ओरिजिनली करवा रहा है। उसी प्रकार आपके लिए मैथमेटिक्स का भी जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाया। और हाँ, आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जहां पर आपको गलत आंसर की आपको करवा दिया जाता है और वही आंसर की जाकर आपको छाप देते हो। लेकिन आप इस वीडियो में आपको 100% सही से आंसर की मिलेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। और हाँ, साथ ही साथ आप लोग जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए और सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक बटन एकदम फटाक से दबा लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और एजुकेशन गैलेक्सी से जुड़े रहना आपके लिए जो है फायदेमंद होगा। तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले प्यारे स्टूडेंट, तो ध्यान से आप लोग बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब देते चलेगा। यहां पर आप लोग देख लीजिए विषय कोड 110 हो गया और आपका ये जो परीक्षा होने वाली प्यारे विद्यार्थी, ये आपका परीक्षा होने वाली 21 तारीख को, 21 जो है नवंबर को जो आपका परीक्षा होगी गणित विषय की। जो स्टूडेंट आप लोग शामिल होने वाले, यह वीडियो जब भी देख रहे हो परीक्षा में बैठने से कुछ मिनटों पहले या 1 घंटे पहले, 2 घंटों पहले या परीक्षा में बैठ चुके तब देख रहे हो, पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में जाकर एकदम भौकाल मचाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन जो है गणित का जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरा यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा। यहां से देख लीजिए सबसे पहले 1 से 100 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। आपको सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न का ही जवाब देना और कोशिश कीजिए जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपका तैयारी लेवल बेहतर होगा। और यहां से आपके वार्षिक परीक्षा 2025 में भी क्वेश्चन लड़ेगा 4 से 5 नंबर, ठीक है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन लड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या 625 के आभाज्य गुणनखंड में जो है 5 का घात क्या होगा। सिंपल सा 625 का आपको आभाज्य गुणनखंड निकाला है। जैसे 5 से आपको लगाओगे तो 125 होगा, फिर आपका 25 25 700 25 25, ये देखो कितना आ रहा है, 5 पावर कितना होगा 4, यानी आपका इसका घात कितना निकल गया 4 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हम सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा प्यारे छात्र, है ना, इसलिए हम थोड़ा जल्दी से जल्दी जो है आपको फटाफट आंसर करवा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन का निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है। देखिए बात हो रही क्या, शांत नहीं की बात हो रही है, तो आपको याद रखना क्योंकि 2 और 5 अगर हर रहता है, देखो 2 और के मशीन है 3 दिया गया तो ये आपका शांत हो गया। हर में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 रहेगा तभी शांत होता है, लेकिन नहीं है तो आपका क्या होगा 2 3 मिल रहा है इसलिए शांत हो गया। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए प्यारे छात्र, यहां देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर कहा जा रहा है क्या बहुपद जो है x2x - 5 इंटू जो है -3 के जो है शून्यकों का गुणनफल, है ना, अल्फा डॉट बीटा बराबर पूछा जा रहा है क्या होता है ना। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बोलो से इसमें कौन सा ऑप्शन, इसको पहले आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है, तब इसके बाद आपको है ना अल्फा बीटा का फॉर्मूला आपको है ना अल्फा प्लस है ना अल्फा गुना बीटा आपका क्या होगा c/a हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा -3/2 हो जाएगा, है ना। तो यानी 3 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां देखो 4 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी दिख रहा है तो भी पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है ध्यान दीजिएगा। यदि समीकरण kx² प्लस जो अंडर रूट 2x माइनस 4 0 है, अगर एक मूल अगर √2 हो तो k का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। अब यहां जो k जो है इसका वैल्यू सिंपल से आपको निकालना है प्यारे विद्यार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका निकलेगा 1 निकलेगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा आपका क्या निकलेगा, यहां देखो q है तो q बट्टा आपका p हो जाएगा, यहां देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहले छात्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो यहां देखो b कुछ नहीं है, इसका मतलब आपका यहां से -q निकल जाएगा और ये आपका क्या है p है तो -qp हो जाएगा। यहां देखो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा इसलिए है ना कंफ्यूज हो गए थे, यहां पर आपका क्या होगा q बट्टा आपका p हो जाएगा, यानी जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। आपको बी वाला ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, q बट्टा p ही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे स्टूडेंट। अब यहां पर आंसर लगाइए। यहां पर देखो प्रश्न क्या है, सेक 60 डिग्री प्लस जो है, ध्यान दीजिए कितना देखो गजब गजब का क्वेश्चन है, देखो है ना, सेक 60 डिग्री प्लस 1 है और सेक 60 डिग्री -1 दिया गया। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, है ना। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लगाओ तो आप लोग आंसर। आप लोग एक बार लाइक बटन सबसे पहले आप लोग दबा लीजिए, ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए, तो सबसे पहले फटाफट जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग एक बार लाइक बटन दबा लो तो फटाफट। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही जवाब आ रहा है सबका। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर प्रश्न क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0 के जो है विभक्तर जो है यानी डी पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा -8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, यहां पर बात हो रही है
है 4x² प्लस 4x प्लस 1 के जो है 0 है। मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति जो है ना क्या होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा, रियल एंड इक्वल एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा 110% आपका सही जवाब है। और सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, तभी आपका तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त होगा और तभी आप लोग वार्षिक परीक्षा और सेंटर में एक बहुकाल बचा पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन जो है आपका 3x² - 3x0 का जो है एक मूल है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का एकदम 100% आपका सही जवाब है। कैसे हो गया ये -1, आपको ये माइनस है, उधर प्लस होगा, उसके बाद फिर कट करोगे आपका ये निकल के आएगा -1। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 9 के सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर प्रश्न, ठीक है। यहां देखो 10वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या है ना, निम्नलिखित में किसका है ना गुणनफल है ना एक परमेय संख्या है। देखो किसका गुणनफल एक परमेय संख्या होगा, तो यानी ऑप्शन बी का बिल्कुल सही जवाब है, परमेय संख्या होगा है ना। 125 का क्या हो इंटू 625 है ना, इसका आपका अंदर रूट निकलेगा जो कि आपका p/q के रूप में आएगा, जो कि परमेय संख्या होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए पूरा का पूरा वीडियो। 11 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में जो है 54 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 54 जो है इसका आभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है, क्या होगा तो 2 गुना 3 पावर जो है 3 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा है ना 11 का ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, क्वेश्चन 12 देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आपका रैखिक समीकरण है। अब देखो यहां पर लीनियर जो है इक्वेशन बताना है, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा आपका क्या 2x + 7 = 0, ये आपका क्या है रैखिक समीकरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला प्रश्न देखो क्या है, आराम से पूरा वीडियो देखिए, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, लाइक से सब्सक्राइब कर लो फटाफट। यहां देखिए क्वेश्चन में 13 है, निम्नलिखित में से जो है कौन आपका द्विघात समीकरण है, जिसका घात 2 है आपका उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपका x² में निकल के आएगा, तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या है ना, यदि समीकरण की x² - 6x - 2 = 0 का जो है वास्तविक मूल हो तो क्या हो। यहां देखो ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है कि x² - 6x - 2 = 0 वास्तविक मूल हो तो क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना, तो ये आपका होगा k जो है ग्रेटर देन आपका क्या होगा -9/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहां पर आपके स्क्रीन में प्रश्न आ चुका है। बात हो रही क्या, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल है ना, यानी आपका अल्फा.बीटा दिया गया है -3 दिया गया है, और गुणनफल है ना माइनस शून्यकों का योग सॉरी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा.बीटा दिया गया आपका 2। अब इसका बहुपद निकालना है, सिंपल सा आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाओगे, फटाक से आपका आंसर निकल के आ जाएगा x² 3x + 2 निकलेगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, युग्म समीकरण x + 2y + 3 = 0 है और 3x प्लस जो है ना 6y + 9 = 0, इसका हल पूछा जा रहा है क्या होगा। आपको सिंपल सा a1/a2 = b1/b2 = c1/c। सबसे पहले इसको रखना है, अगर जो आपका वैल्यू नहीं होगा, अगर कट रहा है वो आपका निकल जाएगा, जैसे 1/2 हो गया 1/2 हो गया बराबर नहीं है अगर c1/c2 गए। अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का सी ऑप्शन हो जाएगा अनगिनत हल। कैसे निकाले, यहां देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है ना। अब यहां पर देखो क्या है ना x का वैल्यू 3 है, अब इक्वल टू है ना, इक्वल टू हो गया आपका देखो b का क्या है 2 है और नीचे क्या आपका 6 है, यहां देखो 6 हमने लिख दिया है ना। उसके बाद देखो क्या है 3 है और उसके बाद इसका क्या है 9 दिया गया। अब देखो इसका देखो यहां से कटेगा 3 है ना, यहां से कटेगा 3, यानी आपका देखो सब में 1/3 आ रही है, इसका क्या होगा अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे स्टूडेंट क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या है ना, x = 9 के जो है आलेख जो एक सरल रेखा है जो, तो क्या होगा बताइए जरा। इसका सही जवाब होगा है ना y के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा y के समानांतर हो जाएगा, y के समानांतर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का सही जवाब है। क्या होगा y अक्ष के समानांतर। यहां लिख दे, क्या नहीं भी दिख रहा है तो भी पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका तैयारी जो है एकदम बेहतर हो सके है ना, y अक्ष के समानांतर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है, 17 का भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहां पर बात हो रही है निम्नलिखित में जो है समानांतर श्रेणी में कौन होगा, समानांतर श्रेणी में कौन होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, देखो a1 है ना, a 2a 3a 4a, ये आपका समानांतर श्रेणी है। ऑप्शन बी इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, समांतर श्रेणी √18 √50 √49 √162 का सारवंतर जो है पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं भी दिख रहा है तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और बढ़िया से देख लीजिए, 100% सही आंसर की आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको एकदम मिस नहीं
नहीं करना है। चलिए यहाँ पर देखो इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। यदि यदि जो है ना 5 है, a प्लस बी, ए और बी है ना, तथा 11 समानांतर श्रेणी में है, तो कहा जा रहा है a प्लस बी का मान क्या होगा। a प्लस बी का मान क्या होगा पहले छात्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न पूछा जा रहा है समानांतर श्रेणी जो है 21, 18, 15 का जो है 8वां पद पूछा जा रहा है क्या होगा। 8वां पद पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसका सही जवाब है 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया, जल्दी जल्दी हम आपको आंसर करवा देते हैं और आप लोग खुद से एक बार कॉपी कलम लेकर खुद से भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा अवश्य, ठीक है। यहां देखो 22 में प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का जो है कौन सा पद जो है 26 होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 9वां पद आपका 26 निकलेगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, प्रथम 9 विषम प्राकृतिक जो है ना प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है क्या होगा। इसका योगफल क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, 24वां प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, यदि पूछा जा रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है ना tn या sn बराबर आपको दिया जाए 2n + 5 दिया गया है, ठीक है, तो बताना tn का वैल्यू क्या होगा। तो 24 का सही जवाब होगा आपका 7 हो जाएगा, है ना। 24 का क्या हो जाएगा पहले विद्यार्थी, ऑप्शन सी सही जवाब है। 24 का क्या हो जाएगा बताओ जरा, 24वां प्रश्न, सॉरी 24 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि द्विघात जो है बहुपद आपका px बराबर जो x² है ना a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस जो है b है, तो शून्यक माइनस 2 और 3 दिया गया है, तब आपको बताना है ना 2 और 3 दिया गया है, तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है पता है, ए और बी का मान आपको बताना है। ए और बी का मान क्या होगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, -d हो जाएगा, है ना, -2 और -6 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहां देखिए 26 नंबर, तो है ना 26वां प्रश्न देखो, 26वां प्रश्न का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 26 का क्या हो जाएगा, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, यदि बहुपद आपका px एक जो शून्य 2 हो, तो निम्नलिखित में px का गुणनफल क्या होगा। बस इजी क्वेश्चन है ये, आपका x - 2 निकलेगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन में 27वां प्रश्न पूछा जा रहा है ना, 27वां प्रश्न है 5x - 2y = -8 है, इसका हल पूछा जा रहा है क्या होगा। इसका हल प्यारे छात्र हो जाएगा, x का वैल्यू -2 निकलेगा, y का वैल्यू -1 हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, 27 का सबका सी आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, सिंपल सा x और y का सिंपल सा आपका बिचला गुणनखंड है, इसको माइनस को इधर प्लस हो जाएगा, गुना करने पर आपको बीच का संख्या और है ना जोड़ने घटाने पर आपका अंतिम संख्या, जोड़ने घटाने पर ये बिचला आना चाहिए, ऐसे आपका निकलेगा। देखो बता हिंट दे देता हूं, 5x माइनस आपका क्या होगा 2y, इधर माइनस है इधर प्लस आ जाएगा, 8 = 0, है ना। यहाँ देखो 8 पर गुना करने पे 40, जोड़ने घटाने पर आपका क्या आना चाहिए, है ना, आपका प्लस माइनस आपका -2 आना चाहिए, बस इससे निकालोगे तो ये आपका निकलेगा x का -2, y का -1 निकलेगा, तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, जल्द, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अगर सॉल्यूशन करने में भिड़ेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा ना, या 1 घंटा से बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हमको 30 मिनट के अंदर ही आपको पूरा बता देना है। निम्नलिखित में कौन आपका बिंदु जो x और 3 के जो है आलेख पर है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, 28 का राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 हो जाएगा, क्या होगा 30, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 दिया गया है, अब बताना इसके a 30 और a - 20 जो है इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा। 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखो 13वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती रेखाएं हो तो पूछा जाए हलों की संख्या क्या होगा। हलों की संख्या पहले छात्र क्या हो जाएगा, तो आपको अनगिनत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, 31 देखिए, 31वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहां देखो 31वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, है ना, यह बात हो रही यदि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात अगर 196 अनुपात जो 169 हो तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। सिंपल है, संगत कितना होगा 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 100 है ना 96 और 13 का 169 होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो 32 देखो 32 में प्रश्न देखिए, बात हो 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना, 30 का पूछा जा रहा है क्या, है ना, क्या हो जाएगा वैल्यू, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 10 स्क्वायर 30 डिग्री पूछा गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन में 33 देखिए क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 33वां प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, यदि समरूप त्रिभुज का संगत जो आपका 4 और 5 9 है तो इसमें क्षेत्रफलों का क्या होगा, क्षेत्रफल में क्या करना है, सबका स्क्वायर करना, 4 चौक 16 और है ना
और 9 नंबर 81 यानी 1681 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन होगा। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और इस तरह आपके वार्षिक परीक्षा में 2 नंबर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। स्क्वायर का भुजा पूछा जाए उसका आधा कर देना, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ 81 और 1681 अगर क्षेत्रफल दे देगा तो इसका भुजा कितना निकलेगा? 4 9 निकलेगा, 4 9 5 9 है ना। और इसका जब है ना, अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह आपका क्वेश्चन 2 नंबर वार्षिक परीक्षा में रहेगा। वही उसी प्रकार है, देखो 16 और 25 दिया गया है, तो बताना है इसका क्या संगत ऊंचाई का अनुपात क्या हुआ। समरूप त्रिभुज की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 4 अनुपात 5, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, थोड़ा जल्दी करवाने का हम प्रयास करें। 35वां प्रश्न है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आपका है ना 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सभी स्टूडेंट एकदम पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज PQR है ना, त्रिभुज जो XYZ है, PQ बट्टा XY और PR बट्टा है ना X जो है ना Z है, तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे। यदि दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे? जब आपका कोण P बराबर क्या होगा? कोण X के इक्वल होगा, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, 37वां प्रश्न देखिए। 37वां प्रश्न पूछा, यदि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों ABC PQR के परिणाम है ना 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी बराबर होगा। एकदम सबके सब 100% आपको करेक्ट दे रहा हूं आंसर है ना, क्योंकि सबका हमने सॉल्यूशन किया हूं तभी बता रहा हूं। 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38वां प्रश्न देखिए क्या पूछा, जरा ध्यान दो। 38वां प्रश्न है ना, त्रिभुज है ना आपका ABC है, त्रिभुज PQR है। अगर ए का वैल्यू इतना दिया गया है, आर का वैल्यू दिया गया, कोण बी जो है इसका वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 60 डिग्री निकलेगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, और सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो। आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते है ना, लगता है क्या कंजूसी क्यों कर रहे हो ना आप लोग। जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में एक कम से कम कमेंट जय मां सरस्वती जितना हो सके कम से कम 1-2 बार कर दीजिए है ना। मां सरस्वती का आशीर्वाद से सबका रिजल्ट बेहतर होने वाली है, ठीक है। आप लोग टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और ईमानदारी से आप लोग देखो सब्सक्राइब, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं वीडियो तो देखते हैं पूरा लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते है ना। देखो सब्सक्राइब करने से कुछ जाने वाला है ही नहीं है ना। सब्सक्राइब कर लोगे तो बिहार बोर्ड से हर एक खबर, हर एक अपडेट हो गया, क्वेश्चन पेपर, और वार्षिक परीक्षा 2025 में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपका फर्स्ट डिवीजन करने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जुड़े रहोगे तब ना, चैनल का नाम याद रखोगे तब एजुकेशन गैलेक्सी, नहीं तो फिर भटकते रह जाओगे, फिर मिलेगा भी नहीं। इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा, ताकि जैसे एजुकेशन गैलेक्सी जो भी वीडियो दिखे डले आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ये ध्यान रखना है। इसलिए अलाउ नोटिफिकेशन अवश्य कर लीजिएगा। देखो त्रिभुज आपको यहां पर बताना है ना, त्रिभुज जो ABC है और त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज है। 2A बराबर जो है PQ है, BC आपका 7 सेंटीमीटर है, कोण QR पूछा जा रहा है क्या होगा। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, क्वेश्चन नंबर 40 देखो। 40वां प्रश्न दिया गया है ना, यहां देखो त्रिभुज ABC में अगर AD लंब है BC के और AB बराबर BD 8 सेंटीमीटर है, BC बराबर 23 सेंटीमीटर है, तो AC का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। AC का मान आपका 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 17 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन 41 देखो। 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x पूछा जा रहा है क्या होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ये आपका 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका 100% सही जवाब है। 42वां प्रश्न है, यदि जो है ना किसी वृत्त की परिधि जो है उसके व्यास से अगर 12 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। इसका पूछा जा रहा है जो है ना, रेडियस ऑफ सर्कल इज डैश की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब है 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना। 42 का सही जवाब क्या होगा पहले स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? 110% आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 43वां प्रश्न देखो। 43वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों की बात हो रही है। दो वृत्त है जिसका क्षेत्रफलों का जो अंतर आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, इसका परिधियों का अंतर अगर 20 सेंटीमीटर तो त्रिज्याओं का योग क्या होगा। तो त्रिज्याओं का योग पहले छात्र हो जाएगा है ना, आपका 10 पाई सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 10 पाई जो है सेंटीमीटर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, क्वेश्चन में 44 देखिए। 44वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहां पर आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया है ना। अब आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा है ना। यदि जो है बिंदु आपका 4P दिया गया है, 1 0 के बीच की दूरी अगर 5 हो तो P बराबर क्या होगा बताइए जरा। P जो है ये किसके बराबर होगा? +-4 के बराबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 45 देखो। 45वां प्रश्न देखिए, बात हो रही है यहां पर क्या, दो
वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं जो है इसका अनुपात होगा 5:7 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न, देखिए 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से जो है अगर बिंदु P से अगर, है ना, 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT जो है खींची जाती है तो यदि जीरो वृत्त पर जो है वो वृत्त पर जो आपका OT जो है इसकी लंबाई पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, लंबाई कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए प्यारे स्टूडेंट, आराम से आप लोग पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ताकि एनुअल एग्जाम में यहां से 4 से 5 नंबर मिल जाए, ठीक है। देखो दो वृत्त, है ना, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 दिया गया तो उनके क्षेत्रफल कितना होगा, उनका क्षेत्रफल कितना होगा 225 और इसका क्या होगा 49, ये दोनों का सिंपल सा क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, बस अब बहुत कम ही प्रश्न बच रहा है, मात्र 100 में से 50 क्वेश्चन जवाब देना, पूरा वीडियो देखिए, अंदर फराने की आवश्यकता नहीं है। किसी वृत्त के केंद्र से अगर जो है 5 सेंटीमीटर दूरी जो है ना, बिंदु जो है ए से अगर वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है कितना निकलेगा, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, यहां देखिए 49वां प्रश्न, देखिए 49वां प्रश्न क्या है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर जो है ना, कॉस साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ये आपका 0 होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 50वां प्रश्न पूछा गया क्या, त्रिभुज PQR में QR को जो है बिंदु S तक बढ़ाया गया है तो जिसमें आपको बताना है कोण PQR अगर 120 डिग्री है, कोण PQR अगर 60 डिग्री है तो कोण है ना QPR का मान पूछा जा रहा है क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 51 देखो 51 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, यदि TP और TQ और O, है ना, केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं इस प्रकार है कि कोण PQO जो 120 है तो कोण PTQ जो है बराबर होगा, ये बताना आपको किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका 60 डिग्री के बराबर होगा तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है ना, प्रश्न है क्या, साइन 90 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री गुना कॉस x जो है 30 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है क्या है, सिंपल सा सबका वैल्यू रखोगे इसका आपका जवाब निकलेगा 1 हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, 53 नंबर प्रश्न देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहां देखो 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर के गुना जो है कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के जो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, नए और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, के अनुपात, है ना, के स्क्वायर अनुपात 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर 54 देखो 54 नंबर प्रश्न क्या है, यदि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 5:7 है तो, है ना, इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ये आपका 25 और 7 49 हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो 55 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, 7 sec स्क्वायर ये माइनस 7 tan स्क्वायर ये पूछा जा रहा है क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 होगा, है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, 55 के बाद प्यारे छात्र जो है 56 नंबर प्रश्न के बाद, है ना, 56 कहां गया क्वेश्चन, यहां देखो 56 नंबर प्रश्न देखिए, अब यहां पर पूछा जा रहा है क्या, यदि जो है किसी वृत्त की परिधि अगर 2 पाई से बढ़ाकर जो है 4 पाई हो जाती है, 2 पाई जो है इसको बढ़ाकर क्या कर दिया जा रहा है 4 पाई, यहां देखो 2 पाई लिखा गया है और यहां पर 4 पाई लिखा गया है, ठीक है ना, 4 पाई हो जाती है तो इसका नया जो है क्षेत्रफल कितना होगा बताइए जरा, 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 57 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, किसी त्रिभुज के जो शीर्ष बिंदुओं की जो है निर्देशांक 2 3 है, 1 -4 है और 6 1 दिया गया है, इसके जो है केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा, इसके केंद्रक के निर्देशांक होगा आपका 3 0 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब है 3 0। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले छात्र, है ना, क्वेश्चन नंबर 58 देखो, क्वेश्चन नंबर 58 का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, cos थीटा बराबर पूछा जा रहा है क्या होगा, cos थीटा जो है ये आपका होता है अंडर रूट जो है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की बिंदु 1 2 जो है किस पाद में जो है स्थित है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी, इस तरह का आपका जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाएगा और सेंटअप में भी पूछा गया, ध्यान रखना। प्रथम पद जो होता है ये आपका होता है इस साइड और इस साइड आपका प्लस होता है 1 +1 +2 है ना, इधर आपका प्लस होता है और इधर क्या होता है, इसको आपको समझा रहा हूं इसीलिए क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले छात्र, ये ध्यान रखना। ऊपर आपका +1 होता है, +2 और +3 है। जब अगर आपको ये आपको नहीं पता रहे कि है ना किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, इस तरह आपको ग्राफ बना लेना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है,
ये ध्यान रखना। अब ये जो पहले x का x होता है यानी प्रथम में आपका प्लस प्लस होता है, ठीक है, ये आपका प्रथम, द्वितीय में आपका क्या होता है माइनस प्लस होता है, ये आपको इसलिए बता रहा हूं। और तृतीय में देखो दोनों में क्या आएगा माइनस माइनस है, नीचे x और y देखो माइनस माइनस है, ये आपका किस में आएगा तृतीय में आएगा। चतुर्थ में आपका क्या आएगा प्लस और माइनस आएगा। तो यहां देखो दोनों के दोनों प्लस है, दोनों के दोनों प्लस किस में है पहला वाला में है, तो प्रथम लिख देना है। तो 59 का ए ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस तरह आपको एग्जाम में बनाना है। 2 नंबर आपको मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूं एकदम, है ना, सबको समझ आ गया तो एक बार यस लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट एकदम कम से कम जितना स्टूडेंट देख लो एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कुछ नहीं, अगर आपको कमेंट करने में हो रहा है तो एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। मां सरस्वती के आशीर्वाद से जो है ना, मां सरस्वती के आशीर्वाद से सबका रिजल्ट जो एकदम बेहतर होने वाली है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ध्यान देखिए, यदि किसी रेखाखंड के है ना एक छोर का निर्देशांक आपका इतना दिया गया है, 2 - 3 दिया गया है, और दूसरे छोर का निर्देशांक पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा ये आपका क्या होगा -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब, -2 और आपका प्लस में 2, ऑप्शन क्या होगा बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 60 के बाद जो है 61 नंबर प्रश्न देखो, 61 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि जो आपका ए बराबर 60 डिग्री है, बी बराबर जो है ना, पूछा ए बराबर कितना दिया गया 60 डिग्री, बी का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया, बी का वैल्यू कितना दिया गया 30 डिग्री दिया गया है। तो बताना है साइन ए और डॉट कॉस ए का क्या होगा। ए का वैल्यू देखो साइन ए और कॉस बी का, सिंपल सा आपको वैल्यू लिखना है, और माइनस कॉस ए और माइनस साइन बी, सिंपल सा क्या करना है साइन और कॉस का वैल्यू आपको रख देना है। और उसके बाद जब इसको है ना कैलकुलेशन आप लोग जैसे कीजिएगा पहले विद्यार्थी, तो इसका निकल के आंसर क्या आएगा देखो, हाँ इसका निकल के क्या आएगा 1/2 निकलेगा। तो आंसर क्या होगा 61 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इसका 100% सही जवाब है ना, क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, अगला क्वेश्चन देखो 62 नंबर प्रश्न, 62 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, px बराबर x² + 1 दिया गया, gx बराबर x - 1 है, तो आपको बताना है भाग देने पर px/gx का जो है घात पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, इसका जो है घात जो है आपका 3 निकलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 62 का बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 63 नंबर प्रश्न का, आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा है ना। ये बात हो रही क्या, यदि 0 0 जो है मूल बिंदु हो तो p आपका निर्देशांक जो है -15 और -8 दिया गया, -15 और क्या दिया गया -8 हो, तो OP पूछा जा रहा है क्या होगा, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा 63 का। तो 63 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 इकाइयां होगा, क्या होगा 17 यूनिट यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले छात्र है ना, क्वेश्चन नंबर 64 देखो, 64 नंबर प्रश्न क्या है ना, बिंदु आपका दिया गया है ना 8 और जो है साइन 60 है, देखो 8 साइन है ना 60 डिग्री और 0 दिया गया है, तो 0 8 साइन 30 डिग्री, 0 8 साइन 30 डिग्री जो है इसके बीच डिस्टेंस बताना है, इसके बीच क्या जो दूरी जो है यह बताना आपको क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ये आपका 8 यूनिट हो जाएगा, क्या होगा पहले विद्यार्थी 8 इकाई होती है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है, क्या होगा 8 यूनिट, ठीक है, यानी 64 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, देखो जहां जहां क्वेश्चन अगर आपका नहीं भी दिख रहा है वहां पर लिख देता हूं ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग एक बार लाइक बटन दबा लो फटाक से। 65 नंबर प्रश्न क्या है, यदि बिंदु ए आपका 1 2 दिया गया, 0 है ना 0 दिया गया, सी जो है ए बी है, संरेख हो, तो बताना है क्या इसमें कौन सा ऑप्शन सही जवाब है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 65 का सी, ऑप्शन सही जवाब है, 2a बराबर b हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, 66 नंबर प्रश्न देखो, 65 हो गया है, 66 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बिंदुएं जो है ABC जो है इंटू BCA तथा CAB के बीच जो है ना से बने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आपका 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 67 देखो, 67 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर बात हो रही क्या, जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक जो है 0 4 0 0 3 0 है, तो उसकी परिधि है ना, ये परिमिति या परिधि पूछा जाए क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका 12 यूनिट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले छात्र 68 नंबर प्रश्न देखो, 68 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु 4 y है ना ऐसे वृत्त पर स्थित है जिसका जो है ना केंद्र मूल बिंदु से जो है ना उसका त्रिज्या जो है ना हो, तो बताना y जो है बराबर होगा, y का वैल्यू आपको सिंपल सा निकालना है पहले छात्र है ना, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका +-3 निकलेगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 69 नंबर प्रश्न देखिए, 69 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, यदि किसी घन के जो एक विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक किनारा की जो है ना लंबाई पूछा जा रहा है कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। 69 का सही जवाब होगा 6 सेंटीमीटर निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 70 नंबर प्रश्न क्या है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक है ना, तो इसका प्रत्येक किनारा कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसका प्रत्येक किनारा आपका 5 सेंटीमीटर निकलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब है 5 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले छात्र 71 नंबर प्रश्न देखिए, है ना, बेलन का आयतन क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया, बेलन का आयतन क्या होता है? ये आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर जो है एच होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, दो गोले के आयतनों का अनुपात आपका दिया गया है 27:125 दिया गया है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के जो है क्षेत्रफल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्षेत्रफल का जो है अनुपात कितना होगा? 27 और 125 दिया गया है। सिंपल सा आपको क्या निकालना है? इसके जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां पर, है ना, यूज करोगे तो आपका 9:25 निकल के आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 73 नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी लंबवृत्तीय, है ना, बेलन के जो है आधार का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई हो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए क्या है, 74 नंबर प्रश्न देखो। 74 नंबर प्रश्न क्या है ना, 74 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, cos जो है ना, cos 4a जो है इंटू जो 1 + 10 स्क्वायर, ये सिंपल सा इसका वैल्यू रखना है ना। अब इसका सिंपल सा जब आप इसको मल्टीप्लाई करके, है ना, जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका सिर्फ cos स्क्वायर ये निकलेगा। ये ऑप्शन सही जवाब है। 75 है, किसी गोले के आयतन और उसकी त्रिज्या के, है ना, अर्धगोले के आयतन का जो है अनुपात पूछा जाए कितना हो जाएगा? तो 75 का क्या हो जाएगा? ये आपका 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए और सभी स्टूडेंट को एकदम, है ना, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट कीजिएगा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की जो है पिघलाकर जो है ना, पिघलाकर आपको बताना है कि त्रिज्या के शंकु में जो है शंकु की ऊंचाई क्या होगा। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन है कि नहीं है। चलो अब आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां देखो x जो है सेंटीमीटर गोले की पिघलाकर जो है, अगर जो है यहां पर कहा जा रहा है क्या, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? लगाओ तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 76 का आप लोग आंसर, है ना, जल्दी जल्दी आप लोग। एक बार हम आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक बटन दबा लीजिए। जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट जो है सबसे पहले मिले। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी स्टूडेंट जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाओ तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट, और लाइक बटन अगर नहीं दबाए तो लाइक बटन अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक बटन अगर आप लोग नहीं दबाए हो तो लाइक जरूर दबा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर भी पहले स्टूडेंट जो है x ही लिखा गया, पिघलाकर अगर x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है शंकु के रूप में शंकु की ऊंचाई पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ जरा। इसमें आपका 3 जो है x सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन में 77 पूछा जा रहा है क्या, tan 5 डिग्री गुना tan 30 डिग्री और 4 tan 85 डिग्री का पूछा जा रहा है, वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 4/3, है ना, 4 क्या होगा, √3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 78 नंबर प्रश्न देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। अब आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। यदि जो है sin 3x बराबर जो है sin 45 डिग्री है, डॉट cos 45 प्लस cos 60 डिग्री है, तो x का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। तो 78 का सही जवाब होगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन 79 देखो। 79 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही है यदि जो है sin थीटा बराबर जो है प्लस cosec थीटा इक्वल टू 3 है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का जो है मान पूछा जा रहा है क्या होगा। तो 79 का सही जवाब क्या होगा, पहले छात्र फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर प्रश्न देखो। 80 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है यदि जो है cosec थीटा माइनस cot थीटा और x दिया गया है, तो cosec स्क्वायर जो है cosec, है ना, थीटा प्लस cot थीटा जो है ना y है, तो xy जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, बराबर है, किसके बराबर होगा, कितना का होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये होगा, 0 डिग्री के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले छात्र 80 के बाद जो है 81 नंबर क्वेश्चन देखो। 81 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही क्या, है ना, cot 60 डिग्री का वैल्यू, कितना इजी क्वेश्चन है ना। 81 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1/√3 हो जाएगा। 81 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन 82 देखो। 82 नंबर प्रश्न क्या है, यदि जो a प्लस b जो है 90 डिग्री है, तो sec के बराबर क्या होगा। sec जो है ये बराबर आपका cosec b हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब आप लोग फटाफट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 83 नंबर प्रश्न देखो। बात हो रही क्या, sin थीटा बराबर 3/5 है ना, तो tan थीटा जो है बराबर किसका होगा, है ना। तो tan थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा आपका 3/4 के। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 84 नंबर प्रश्न देखिए। 84 नंबर प्रश्न है यदि जो है ना, यदि है ना 13 sin थीटा बराबर 5 है, तो tan स्क्वायर जो है थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, 85 नंबर प्रश्न देखो।
देखो 85 नंबर प्रश्न क्या है, cosec स्क्वायर एक्स जो है 1 प्लस जो है cos x, है ना 1 माइनस cos x जो है, तो p का मान पूछा जा रहा है क्या हो। यहाँ देखिए लिखा गया साफ साफ दिख रहा है, जिसको हिंदी में नहीं दिख रहा है यहाँ पर देखो यही सेम यहाँ पर लिखा गया है, तो p का मान बताना क्या होगा। 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1 हो जाएगा, क्या होगा 1 होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना 86 देखो 86 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक जो है पतंग जो है ना पृथ्वी से अगर 30 मीटर की ऊंचाई पर है तो इसकी जो है डोर से, है ना डोर पृथ्वी से जो है ना बनाती है, तो डोर की लंबाई पूछा जा रहा है कितना होगा, ठीक है। डोर का लंबाई कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा 20√3 कितना होगा मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे छात्र, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही जवाब है, ठीक है। 86 का क्या हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए सबका सही आ रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिए जरूर, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसी क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिएगा। ABCD किसी की, है ना मीनार की ऊंचाई अगर 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री हो, तो बताना लंबाई जो है ना जमीन पर कितना होगा, लंबाई जमीन पर कितना होगा, 15√3 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले छात्र क्वेश्चन 88 देखिए, है ना sec a प्लस tan a जो है 1 माइनस sin a पूछा जा रहा है क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका cos a हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 89 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, लगाइए आप लोग आंसर, है ना sec 35 डिग्री बता cos 55 डिग्री का जो है मान पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट लाइक से सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन में 90 पूछा जा रहा है, यदि जो है sin 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री इक्वल टू 2 sin a जो है a का मान पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 25 डिग्री, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एकदम लाइक से सब्सक्राइब एकदम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखो 91 प्रश्न है ना, यदि 2 थीटा बराबर π/2 है तो tan थीटा का मान पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो 92 नंबर प्रश्न, 92 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है 2 था ना, देखो 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री है, sec स्क्वायर 52 डिग्री है, sin स्क्वायर 30 डिग्री बटा cos स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री है। देखो इस तरह का जैसे प्रश्न दिखे सिंपल सा आपको यहाँ से देखो 2 निकल जाएगा, इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो ये आपका 2/3 निकलेगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला प्रश्न देखो प्यारे छात्र क्या है ना 2/3 हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 92 का क्या हो जाएगा, 92 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 93 नंबर प्रश्न, देखिए 93 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, एक जो है एक वर्ष में एक महिला जो है ना या छिद्र, है ना बात हो रही क्या, है ना या दृश्यता, है ना यह जो है ना दृश्याया चुन जाता है, तो बताना इसके मई और है ना मई या जुलाई होने की जो है प्रयेकता आपको बताना है। प्रयेकता से प्रश्न दिया गया है, ये 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से मेरे पास नहीं दिख रहा है। 94 में प्रश्न देखिए क्या है ना 100 में से 50 का जवाब देना, एक पासे को अगर है ना फेंकेंगे तो 5 या 6 आने की प्रयेकता कितना है ना होगा, बताओ जरा। 5 या 6 की बात हो रही है ना, 5 और 6 क्या होगा 1/3 हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना क्वेश्चन 95 देखिए, 95 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक पासे को जो है फेंकने पर 4 अंक नहीं आने की प्रयेकता क्या होगा। देखो 4 अंक नहीं आने की प्रयेकता कितना होगा, 5/6 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना क्वेश्चन में यहाँ देखो 96 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर 3 सिक्कों की जो उछाल में संभव परिणामों की संख्या पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, 96 का सही जवाब होगा 2/3, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए क्वेश्चन में 97 देखो 97 प्रश्न क्या है, एक जो है ना पासे के फेंक में अगर 2 या 5 के बीच का जो है ना प्राप्त होने, है ना प्राप्त अंक, है ना अंक जो है प्राप्त होने की प्रयेकता बताना है, प्राप्त अंक होने की प्रयेकता 1/3 होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए क्वेश्चन में 98 देखिए 98 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना 2 5 7 7 7 3 6 3 3 है, इसका बहुलक क्या होगा, 98 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा क्योंकि जो आपका ज्यादा बार आ गया वही आपका बहुलक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले छात्र, है ना 99 नंबर प्रश्न देखिए बात हो रही क्या, इसमें माध्यिका क्या होगा, देखिए माध्यिका आपको निकालना है 99 2 3 है 4 5 6 है ना, इसका राइट आंसर होगा आपका 4 निकलेगा माध्यिका, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आज का आखिरी प्रश्न देखिए 100, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद हम बताऊंगा कैसे इसका पर आपको पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। यदि देखो 3 4 x 17 y दिया गया है, माद अगर 6 है तो x y के बीच में आपका संबंध पूछा जाएगा क्या होगा, ये x + y = 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कम से कम एक, है ना ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा 100 में कितना क्वेश्चन मालूम था, है ना, और एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए सभी स्टूडेंट, है ना, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा और 100 में कितना क्वेश्चन मालूम था ये भी बताना है। और हाँ आपको आंसर की, ये भी देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, आंसर की के लिए हम आपको 2 वेबसाइट बता देता और भी इसके बाद हम आपको बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। एक हो गया आपका biharboard.co, एक और वेबसाइट हो गया द बिहार THEBIHAR स्पेस दे देना है
biharboard.com हो गया, ठीक है। biharboard.co biharboard.com के माध्यम से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन सब डाउनलोड होगा। 1 से 30 तक आपका लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, 15 का जवाब देना है। पहला प्रश्न क्या है, 4x² माइनस जो है x माइनस x जो है ना, ये आपका दिया गया 4x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योग गुना कितना है, देखो अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। ये देखो हम यहाँ पर बना दे, क्या देखो सारा का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो शून्यकों का योग किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। योग को क्या होता है, माइनस बी बटा ए, गुणनफल होता है सी बटा ए होता है। यहाँ से देखो ये आपका ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ये सी हो गया। माइनस बी की अगर बात किया जाए यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, बी बटा ए यानी 1/4 हो गया। पहला का जवाब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद सी बटा ए होता है ना, सी बटा ए होता है, तो सी का वैल्यू क्या है, यहाँ देखो क्या है -4 है, ए का वैल्यू कितना है 4 है, ये कट क्या आएगा -1 हो जाएगा। तो योग आपका क्या निकला 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है ये आपका कितना निकल गया 1/4 निकल गया, और अल्फा गुना बीटा जो है ये आपका -1 निकला गया। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन आपको कहां पर मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इस तरह आप लोग बना देना है, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस तरह आपको 15 क्वेश्चन का आपको जवाब है। ये देखो सारा क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन का आपको जवाब कहां पर मिलेगा, चलिए हम आपको बता देते हैं। सारे क्वेश्चन का आपको जवाब के लिए आना है गूगल में और टाइप कर लेना है। अभी आपको आना है गूगल में और टाइप करना है biharboard.co, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग biharboard.co आपको टाइप करना है, स्पेलिंग बढ़िया से देख लीजिए। biharboard.co लिखोगे, इस तरह आपको biharboard.co की स्पेलिंग बढ़िया से देख लीजिए, जैसे लिखा है यही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर biharboard की आधिकारिक वेबसाइट आपका ओपन होगा, आपको नीचे की ओर आना है, ठीक है। और बीएसवी न्यूज में आपको दिख जाएगा यहाँ पर मैथ का, मैथ दिख रहा है, मैथ क्लिक कर लीजिएगा। सिंपल सा मैथ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर पूरा 21 नवंबर का खुल के आएगा। आपको सिंपल सा क्या करना, पूरा जानकारी पढ़ लीजिएगा, और एबीसीडी जो है ना कुछ सेकंड के अंदर कर, ये आप लोग जैसे वीडियो खत्म होगा यहाँ पर एबीसीडी आंसर भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए सब्जेक्टिव का क्लिक करके बटन है, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने क्वेश्चन पेपर और पूरा का पूरा सॉल्यूशन और इस तरह आपका क्वेश्चन भी मिल जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया, आप लोग जो है आराम से इस तरह आप लोग जो है biharboard.co के माध्यम से क्वेश्चन पेपर और आंसर की सब्जेक्टिव सब प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, और आंसर की कुछ समय में आपका सब्जेक्टिव भी अपलोड हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा, और ऑब्जेक्टिव भी। biharboard.com सर्च करोगे, यहाँ देखो biharboard होम दिखेगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। और 10th और 12th का डमी एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो डमी एडमिट कार्ड इस रूप में आप लोग डाउनलोड करना है, तो यहाँ देखो इस रूप में आपका डमी एडमिट कार्ड मैट्रिक इंटर का डाउनलोड होकर आएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आंसर की के लिए आपको सामने जो है यहाँ पर आपका आंसर की का बटन है, यहाँ से आंसर की सभी विषय का आप लोग देखिएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ चुका है। एकदम जल्दी जल्दी एक बार लाइक बटन दबा लो सभी स्टूडेंट फटाफट, और जितने नए विद्यार्थी कम से कम 10 स्टूडेंट को जरूर शेयर करना है, और इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। biharboard.co फटाफट टाइप करके जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन आंसर सब आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। और आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव आपको मालूम था ये भी कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।